तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो एक बार रिकैप करते हैं कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्या किया है। तो हमने कंट्रोलर लिखा था यूज़र को रजिस्टर करने के लिए और हमने राउट भी लिखा था। तो वो फ्लो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है कि कैसे यूज़र हमारा रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मेरा एम ये था कि हम लॉगिन के कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रोलर और राउट और बाकी भी कंट्रोलर्स लिखेंगे। बट मैं अभी ऐसा सोच रही हूँ कि ये ना करके हम पोस्टमैन में चलते हैं और जो हमने रजिस्टर करने का कंट्रोलर लिखा है ना उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये भी समझ आए कि पोस्टमैन कैसे यूज़ होता है, टेस्टिंग कैसे होती है, बिकॉज इट इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं पोस्टमैन को। तो वो भी हमारा टच हो जाएगा और वो भी क्लियर होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोस्टमैन में चलते हैं। ठीक है, तो पोस्टमैन में इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पोस्टमैन खुल गया है और इसमें अगर हम देखें ना तो इसमें कलेक्शंस होती हैं। तो कलेक्शंस हम सिंपली बोल सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि पोस्टमैन का काम क्या है। ठीक है, पोस्टमैन हमारी कैसे मदद करेगा। तो अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट में अगर हम सोचे ना कि हमने बैकएंड लिखा है और बैकएंड में हमने एक राउट लिखा है यूज़र को रजिस्टर करने के लिए। अब पोस्टमैन का काम क्या है, पोस्टमैन हमारे फ्रंट एंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो फ्रंट एंड में जैसे हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि यूज़र एक फॉर्म फिल करे, अपना डेटा भेजे, वही चीज़ हम पोस्टमैन से कर सकते हैं। और पोस्टमैन जो है उस पर्टिकुलर फिर हमारे बैकएंड के साथ इंटरैक्ट करके ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड चीज़ें हैं वो करना चाहिए। तो सिंपली टेस्टिंग कर रहे हैं हम अपने बैकएंड की पोस्टमैन की मदद से। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक प्लस साइन पे अगर हम क्रिएट करें, एक न्यू कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं यूट्यूब ब्लॉग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसमें फिर हम 3 डॉट्स पे अगर क्लिक करें तो एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं यूज़र फोल्डर, क्योंकि हम यूज़र के रिलेटेड जो भी राउट्स हैं उसको टेस्ट करने वाले हैं, रजिस्टर राउट, लॉगिन राउट। ठीक है, तो ये न्यू रिक्वेस्ट है। ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हम रजिस्टर वाला चेक करना चाहते हैं कि यूज़र रजिस्टर होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब हम अगर देखें ना तो एचटीटीपी के पास ना ये सब मेथड्स हैं। ठीक है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट, पैच, डिलीट, ये सब। तो दो मेन हमारे जो है ना वो है गेट और पोस्ट। ठीक है, तो गेट क्या होता है, जब यूजर सिर्फ बैकएंड से कुछ फेच कर रहा है। ठीक है, उसने अपना कुछ डेटा नहीं भेजा। ठीक है, सिर्फ बैकएंड से कुछ रिक्वेस्ट फेच हो रही है। फॉर एग्जांपल यूजर ने ब्लॉग्स देखने हैं तो ब्लॉग्स के लिए रिक्वेस्ट फेच हो गई। ठीक है, यूजर ने अपना कुछ इनपुट नहीं दिया ना। बट हम जब यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं, हम यूज़र से उसका यूज़र नेम, फुल नेम, ईमेल, ये सब मांग रहे हैं, यानी यूज़र इज ऑल्सो गिविंग सम इनपुट। ठीक है, यूज़र इज गिविंग सम डेटा दैट विल बी टेकन टू द बैकएंड, और बैकएंड में फिर वो स्टोर होगा कि जो भी होगा। उस केस में वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट में यूज़र कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ बैकएंड से ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो फेच हो रही हैं। ठीक है, और पोस्ट वाले में यूज़र का भी कुछ डेटा बैकएंड में जा रहा है, सेव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर हमारा हमको पता चल गया कि पोस्ट मेथड है, क्योंकि हम यूजर से कुछ डेटा एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने ये चीज़ तो लिख दी। नेक्स्ट चीज़ आती है ये यूआरएल क्या होने वाला है। यूआरएल ये होने वाला है कि जहाँ पे बैकएंड में ये मेथड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो यूआरएल होगा। उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं, उसी यूआरएल को यहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो हम चीज़ समझेंगे और देखते हैं बैकएंड में हमारे कुछ एरर्स तो नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने ऐसे बनाई है कि ऑन द गो एरर्स देखूंगी। मेरे को पहले से कुछ नहीं पता कि क्या एरर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी रॉ वीडियो आई वुड से कि ऑन द गो एरर्स सॉल्व होंगे, तो देखते हैं कितना मुझे भी आता है। ठीक है, तो तो अभी हम क्या है यूट्यूब ब्लॉग प्रोजेक्ट में टर्मिनल में देख रही हूँ। तो हम सीडी करके पहले अपने बैकएंड में चले जाते हैं और ठीक है, बैकएंड में हम आ गए हैं और हमारे इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए npm run dev है। ठीक है, ये हमने अपने package.json में भी स्पेसिफाई किया था। एक बार देख लेते हैं कि डेव स्क्रिप्ट से हमारा नोडमोन जाएगा और हमारा सोर्स और इंडेक्स.js हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो एज आई एक्सपेक्टेड ये फेल हो गया। ठीक है, तो पहले हम एरर्स ही देखेंगे, फिर हम इस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरर हमारा app.js की लाइन नंबर 6 में आ रहा है। ठीक है, तो इन द प्रोजेक्ट इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं तुमको बता दूं ये प्रोजेक्ट बना लो, आगे बढ़ जाओ। एरर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज़ गुड कि एरर्स आए हैं।
ठीक है, तो ये हमको बोल रहा है कि लाइन नंबर 6 में रेफरेंस एरर है, कॉज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कॉज इज नॉट डिफाइंड। तो हमने कॉज यहाँ पे यूज तो किया है, बट हमने उसको इम्पोर्ट ही नहीं किया है। अच्छा, एक बार पैकेज डॉट जेसन में चल के पहले देखते हैं कि कॉर्स को हमने इंस्टॉल भी किया है कि नहीं। ठीक है, तो कॉर्स भी एक नोड के पैकेज की तरह आता है, और ठीक है, एज ए डिपेंडेंसी हमने कॉर्स को इंस्टॉल किया है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कॉर्स नहीं है, यू कैन डू अ सिंपल npm इंस्टॉल कॉर्स। ठीक है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल तो किया हुआ है, बट हमने यहाँ पे इसको कभी इंपोर्ट ही नहीं किया, तो वो कॉर्स जो वर्ड है ना उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट हम बोल देते हैं कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। ठीक है, तो जैसे ही करके मैं कंट्रोल सेव करूंगी। कंट्रोल सेव करने से क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स वापस हम रिवाइज कर रहे हैं कि हमारा जो नोड मॉन है वो सर्वर रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, तो हमको बार बार ये ना हो कि npm run dev npm run dev करना पड़े, वो हम कंट्रोल एस करते हैं तो नोड मॉन कर लेता है। ठीक है, तो अब हमारा एरर चल गया है, मतलब हट गया है। हमको MongoDB URL भी दिख रहा है, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे वो भी दिख रहा है, सर्वर इज कनेक्टेड एट पोर्ट 3000 वो भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सब सही है। इसका मतलब अगर सर्वर इज कनेक्टेड एट पोर्ट 3000 तो हमारा बैकएंड 3000 पोर्ट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आती है। तो पोस्टमैन में चलते हैं। मेरे को पता है मेरा बैकएंड जो है वो HTTP लोकल होस्ट 3000 पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आता है। लेकिन रजिस्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हम चलते हैं और रजिस्टर का राउट खोलते हैं। तो हमने यूजर में रजिस्टर राउट बनाया था स्लैश रजिस्टर की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर्वर के बाद जो भी राउट होगा उसमें क्या हम डायरेक्ट रजिस्टर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रजिस्टर लिखूंगी तो आई गेस ये चल जाना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो एरर्स होंगे हम उसको फेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कहाँ पे भेजना है, क्वेरी पैराम्स नहीं है, हमारा बॉडी है, बॉडी में फॉर्म डेटा है। ठीक है, कैसे मैंने डिसाइड किया, क्वेरी पैराम्स जो होते हैं ना, जो तुम्हारी वेबसाइट के टॉप पे यूआरएल लिखा होता है ना, उसमें ऑप्शनल फीचर्स होते हैं। ठीक है, वो बाद में मैं नेक्स्ट किसी एक जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाना है वो एक अ, उस तरीके का प्रोजेक्ट है जिसमें क्वेरी पैराम्स बहुत यूज होंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसके बाद हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसका फ्रंट एंड बैक एंड। तो वो एक प्रोजेक्ट बनाना है। हम्म, ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम यूजर से फॉर्म की फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं रजिस्टर का। ठीक है, तो हम फॉर्म डेटा में चले जाएंगे बॉडी में, और उसमें हम जो भी वैल्यूज है वो स्पेसिफाई करेंगे। देखो मेरा आ भी रहा है लिख के। तो फुल नेम एक टेक्स्ट वैल्यू होगी। ठीक है, और फिर फुल नेम के बाद यूजर नेम भी हो सकता है, हाँ, और ईमेल और पासवर्ड, और फिर अवतार। ठीक है, आई एम नॉट श्योर हमने जो इमेज का नाम रखा था वो यही था क्या। तो हम एक काम करते हैं, ये नेम्स कैसे डिसाइड करने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे। ठीक है, और कंट्रोलर में अगर हम जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे हम डीस्ट्रक्चर करके क्या वैल्यूज ले रहे हैं, ये यूजर नेम, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो यही सारी वैल्यूज सेम, मतलब नेम यहाँ पे पास करने हैं हमको। ये सब कर दिया। इमेज का देख लेते हैं एक बार, नाम चेक कर लेते हैं। तो वो हमारा कहाँ पे होगा, राउट में अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पे मैंने अपलोड डॉट सिंगल अवतार। ठीक है, तो अवतार यानी ये एक्सेप्ट करेगा नेम। तो यहाँ पे पोस्टमैन में जो हमारा इमेज का नेम है वो अवतार ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात हो गई, बट ये टेक्स्ट नहीं है कि फाइल नहीं है। ठीक है, वो भी आ गया। तो फुल नेम बोल देते हैं रवरूप कौर है, यूजर नेम बोल देते हैं रव_1 है, या रव-1 भी बोल सकते हैं। ईमेल हम बोल देते हैं rwroop@gmail.com। अभी हम कुछ भी डाल सकते हैं, टेस्ट ही कर रहे हैं हम। सो पासवर्ड हम बोल देते हैं ये है। अवतार में हम ऐसे क्लिक करेंगे जब, तो हम अपनी मशीन से कुछ फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी सिलेक्ट दिस इमेज। और मैं क्या करती हूँ, इसको सेव करती हूँ एक बार, और सेंड पे क्लिक करती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ। ठीक है, तो हमको 404 एरर आ रहा है। ठीक है, तो
404 एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने ये जो यूआरएल स्पेसिफाई किया है ना, उसको मिल ही नहीं रहा। ठीक है, उसको ये यूआरएल मिल ही नहीं रहा कि ये यूआरएल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है 404। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। हमने यहाँ पे अपना राउट तो लिखा है। तो हम एक चीज़ सोचते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो index.js है, वो तो सही है, सर्वर हमारा चल रहा है। यहाँ पे डीबी के साथ कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया, ऐप में भी जाता है ये तो ठीक है। app.js में अगर हम चलें तो कॉर्स भी हमने देख लिया था। ठीक है, सब हमने देख लिया था। ठीक है, तो एक चीज़ जो मेरे को ध्यान में आ रही है कि हमको ऐप में राउट्स को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, वो चीज़ हमने नहीं की, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कंट्रोलर लिखा, हमने कंट्रोलर और राउट को लिंक कर दिया। ठीक है, बट हमने ऐप में वो चीज़ कभी स्पेसिफाई नहीं की, ना हमने index.js में वो चीज़ स्पेसिफाई की, ना हमने ऐप में वो चीज़ स्पेसिफाई की कि हमारा राउट कहाँ पे है और राउट को ये कैसे फाइंड करेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें हमको पता है ऐप के थ्रू जा रही है, मिडलवेयर्स भी ऐप के थ्रू इंजेक्ट हो रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो राउट भी हमारा ऐप के थ्रू ही इंजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ हमने अभी मिस कर दी है। तो एक यहाँ पे मैं लिखती हूँ इम्पोर्टिंग राउट्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? सारे इम्पोर्ट्स तो मोस्टली ऊपर ही होते हैं। ठीक है, एक बार मैं अपना क्या है को पायलट बंद कर देती हूँ। या ठीक है, तो हमको सजेशन अभी नहीं चाहिए। अम, तो मोस्टली इम्पोर्ट्स तो ऊपर ही होते हैं, नीचे भी कर सकते हैं क्या? हाँ, नीचे भी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऑलवेज मिडल वेयर्स आर इंजेक्टेड फर्स्ट एंड देन हम राउट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि पहले ही मिडल वेयर्स जो है उनको हम इंजेक्ट कर लें। ठीक है, अब हम करते हैं इम्पोर्ट राउट। ठीक है, तो इम्पोर्ट कैसे करेंगे? इम्पोर्ट ठीक है, तो क्या हमने यूज़र राउट को अपने एक्सपोर्ट किया था वो देखते हैं। हाँ, राउटर को हमने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इसी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट राउटर फ्रॉम, तो हम ऐप से बाहर जाएंगे, हम राउट्स में जाएंगे, राउट्स में हमारा यूज़र राउट डॉट यूज़र राउट डॉट जेएस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इंपोर्ट हमने कर लिया राउटर को इस तरीके से ऐप में। ठीक है, अब ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ऐप के साथ इसको लिंक करना है। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज आ जाएगा, सॉरी, ऐप डॉट यूज आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली में पाथ है जो लोकल होस्ट 3000 हमने लिखा है उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं एक स्टैंडर्ड वे में बना देते हैं कि वर्जन 1 होगा और यूजर्स हैं हमारे पास, या यूजर यूजर लिख देते हैं। अगर हमने यहाँ पे फोल्डर का नाम भी यूजर रखा है, ठीक है, तो यूजर रख देते हैं। तो वर्जन 1 में यूजर है और उधर हमारा ये राउटर इंजेक्ट कर दो। ठीक है, तो एसेंशियली अब क्या हो रहा है, हमारा पाथ कैसे दिखने वाला है वो देखते हैं कि HTTP है। ठीक है, लोकल होस्ट पोर्ट क्या है, 3000 है, सॉरी, पोर्ट हमारा 3000 है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पाथ आ जाएगा, तो ये पाथ आ जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद जो भी राउटर है ना, हमको पता है ये राउटर के पास जाएगा। ठीक है, राउटर के पास जब जाएगा तो ये राउटर में जाएगा। ठीक है, राउटर में जाएगा और देखेगा कि यहाँ पे तो रजिस्टर राउट है। ठीक है, तो हमारे यूजर ने स्पेसिफाई किया है /रजिस्टर। ठीक है, तो /रजिस्टर स्पेसिफाई किया है, तो पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा वो /रजिस्टर वाला ले लेगा और रजिस्टर राउट। ठीक है, तो एसेंशियली क्या हो रहा है, हमको पता है सब हमारा ऐप के थ्रू स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐप में ही सारे मिडलवेयर्स भी इंजेक्ट हुए हैं, तो हमारे जो राउट है वो भी ऐप में इंजेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने उसको यूज कैसे कर लेना है, ऐप डॉट यूज से हमारा लोकल होस्ट ये 3000, यहाँ पे तो हमारा सर्वर रन हो रहा है ना। ठीक है, तो सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, उसके बाद ये वाला हमारा राउट इंजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये राउटर में जब जाएगा तो यूजर ने स्पेसिफाई किया है /राउटर, तो ये जाएगा वो /राउटर वाला राउट ढूंढेगा, उसमें पता है अच्छा मिडलवेयर भी इंजेक्ट हो रहा है और फिर कौन सा कंट्रोलर लॉजिक है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम करते हैं। /v1 /यूजर लेते हैं।
और उसको पहले यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लोकल होस्ट के बाद वो इंजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा स्लैश रजिस्टर होगा। तो ये एक्चुअली में हमारा कंप्लीट राउट हो गया। तो अब हमारा रजिस्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है पता चल जाएगा एप्लीकेशन को, ठीक है। अब इसको सेंड करके देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है कि कनेक्ट एरर रिफ्यूज्ड, एरर रिफ्यूज्ड यानी मे बी हमारा ये बंद हो गया। तो एक बार कंट्रोल एस सेव करेंगे, कंट्रोल सेव, तो नोटमोड वापस इसको रन करेगा। या क्रैश हो गया वो, तो एक बार हम वापस npm रन डेव कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या एरर आ रहा है वो देखते हैं। तो एरर्स ही एरर्स हैं। तो एरर से हमको काफ़ी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो थ्रो न्यू एरर आया है, ठीक है, इंटरनल एरर है। क्या लिखा है ये, सोर्स में मल्टर में, ठीक है, मिडल वेयर्स में गए, सोर्स में मिडल वेयर्स में मल्टर डॉट मिडल वेयर में imported this cannot find module from C controller। तो ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट फाइंड दिस मॉड्यूल, मतलब उसको मिडल वेयर मल्टर ये सब नहीं मिल रहा है इम्पोर्टेड फ्रॉम दिस। तो मे बी क्या हुआ है, हम अपना लॉजिक सोचते हैं, ठीक है। तो हम इस राउट पे गए, ठीक है। इस राउट पे जब गया रजिस्टर राउट पे, तो रजिस्टर राउट पे ये मिडलवेयर रन हुआ होगा, ठीक है। फिर रजिस्टर यूजर कंट्रोलर में गया, तो वो पता चलेगा इसको कि ये वाले कंट्रोलर में है। तो वो क्या करेगा, यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस के इस वाले फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टर नहीं मिला है ना, मल्टर नहीं मिला है, कैनॉट फाइंड इट। ओके, तो मे बी दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड यहाँ पे। हाँ, क्योंकि अपलोड हमारा जो है वो तो राउट में यूज हुआ था, यानी यूज हुआ था। ठीक है, तो मैंने हटा दिया उसको, अब देखते हैं। ठीक है, तो जस्ट टू नॉट कंफ्यूज यू गाइस, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था मल्टर को, बट यहाँ पे वो यूज़ नहीं हो रहा था। जैसे मैं ऐसे करूँ, तो ये ऐसे जब आता है मतलब यूज़ नहीं हो रहा है, तो मतलब उसको हटा दो, ठीक है। जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है दैट कैन कॉज एरर्स समटाइम्स, तो उसको हमने हटा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो second argument to model constructor must be a POJO string, not a schema. mongoose डॉट मॉडल नॉट mongoose डॉट मॉडल। अच्छा, तो ये हमको बोल रहा है कि mongoose की जो हमारा फाइल है उसमें दिक्कत है, और कौन से वाले में है, कौन से वाले में है mongoose के। तो मे बी हमने mongoose भी अब ठीक से नहीं लिखा है, सब हमको अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमने एरर्स किए हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी रोक के सारे एरर्स सॉल्व करके, ठीक है, आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट प्रोजेक्ट देखने का कभी फ़ायदा नहीं होता, उसमें जो एरर्स आते हैं ना उनसे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हमको पता चलेगा, अच्छा ठीक है, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि mongoose डॉट मॉडल होता है, इसने क्या लिखा है कि mongoose डॉट मॉडल यानी m छोटा होता है, नॉट mongoose डॉट कैपिटल M, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको स्मॉल m करके देखती हूँ यहाँ पे, एंड ब्लॉग में भी हमने सेम चीज़ लिखी है, तो लेट मी चेंज दिस ऑल्सो टू स्मॉल m। ओके, mongoose डॉट मॉडल, एंड लेट मी सेव दिस एंड रन दिस अगेन। हाँ, तो अब क्या हो गया, अब एरर हट गया, ठीक है। तो लेट मी डू वन थिंग, आई डू कंट्रोल सी एंड आई रीस्टार्ट द सर्वर, आई डू एन npm run dev, और देखते हैं कि अब सब सही हो गया कि नहीं, ठीक है। तो अब हमारा वापस सर्वर कनेक्टेड ऑन पोर्ट 3000 आ रहा है। तो हमने यार काफ़ी चीज़ें देखी, ठीक है। हमने देखा कि हमने यहाँ पे m कैपिटल लिख दिया था, m छोटा आना चाहिए था, तो सब हमने अपने टर्मिनल के से ही समझा कि कहाँ कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, एक एक करके हम डिबग करते गए, ठीक है। मेन बात थी कि हमको राउटर को ऐप में लाना होता है, ऐप में लाके, ठीक है, ऐप डॉट यूज़ मेथड में राउट को स्पेसिफाई करेंगे, ताकि यूज़र जो भी राउट दे वहाँ से फिर वो स्पेसिफिक राउट में, और फिर उसमें जो भी अगर मिडल वेयर है वो इंजेक्ट हो जाएगा,
जो कंट्रोलर रन होना है वो रन हो जाएगा, ठीक है। और अवॉइड करनी चाहिए हमको, जो फाइल्स नहीं यूज हो रही है उनको लिखो भी मत, वो एरर्स थ्रो कर सकती है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, वापस यहाँ से एक बार देख लूँ सर्वर चल रहा है कि नहीं। अगर सर्वर चल रहा है तो यहाँ से सेंड करके देखते हैं। अगेन वी आर गेटिंग अ 404 नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पे मैंने 2 स्लैश डाल दिए, दैट इज माय बैड। आई विल सेव दिस अगेन एंड just to make sure. Okay, this should work now. चल नहीं रहा है ये। ओके, यहाँ पे तो कुछ एरर्स नहीं है, विच इज गुड। बट हमारा पोस्टमैन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 404 नॉट फाउंड मतलब इसको ये मिल नहीं रहा है। वर्जन यूजर रजिस्टर। आई थिंक आई नो कि मैंने क्या मिस्टेक की है। हम्म, तो अगर हम अपने राउट में चलें। हम्म, तो यहाँ पे ये मेथड पोस्ट है कि गेट मेथड है, वो मैंने चीज़ स्पेसिफाई नहीं की है। एंड आई थिंक मैंने इसका मे बी सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम कर दी है। आई थिंक यहाँ पे मेथड भी स्पेसिफाई करना होता है कि ये पोस्ट है कि गेट मेथड है, ठीक है। तो आई विल चेक दैट एंड गेट बैक। तो मेरी जो इंट्यूशन थी वो कहीं ना कहीं सही थी। हमने यहाँ पे मेथड नहीं स्पेसिफाई किया कि ये पोस्ट मेथड है कि गेट मेथड है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको कैसे लिखते हैं कि राउटर डॉट राउट, ठीक है, और जो राउट का पाथ है उसको इंक्लोज कर दिया, और फिर डॉट जो भी मेथड का नेम है, पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो पोस्ट मेथड फिर ये इनक्लोज करेगा अपने अंदर मिडलवेयर को और कंट्रोलर को, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हमारे बैकएंड को भी पता चलना चाहिए ना कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो पोस्ट टाइप की आ रही है कि ये गेट टाइप की आ रही है। पोस्ट टाइप की अगर आ रही है यानी यूजर से कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा डेटा, और अगर गेट की आ रही है तो यूजर कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मतलब क्वेरी कर रहा है सिर्फ, ठीक है, बैकएंड को क्वेरी कर रहा है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड स्पेसिफाई किया था, वहां पे भी हमको पोस्ट स्पेसिफाई करना था, ठीक है। तो अब हम अगर सेंड करते हैं, आई थिंक अब ये चल जाएगा। मैं वीडियो बंद नहीं करूँगी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एज ए सेड ये बिल्कुल रॉ वीडियो है, जिसमें सब दिखेगा कि कितना एरर्स आते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। ताकि मेन हमारा एम है लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। तो अगर लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही है तो फ़ायदा नहीं है। देखते हैं बैकएंड में हमारा कुछ यहाँ पे हमको कुछ एरर्स तो नहीं दिख रहे हैं। ओके, एरर्स तो आए हैं, ठीक है। तो एरर्स अब आए हैं। तो यहाँ पे एरर इन रजिस्टरिंग द यूजर, मोंगो सर्वर एरर, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि ये मैंने एरर मैसेज कहाँ पे लिखा है। तो ऑब्वियसली कंट्रोलर में लिखा है मैंने, एरर इन रजिस्टरिंग द यूजर, ठीक है। तो क्या करते हैं एक्चुअली में, यहाँ से मैं ये पकड़ती हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एफ दबाया, ठीक है, अपनी फाइल में, और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। एरर इन रजिस्टरिंग द यूजर जो है वो हमारे कैच ब्लॉक में आ गया, ठीक है, मतलब ट्राई कैच ब्लॉक में अंदर रजिस्टर हुआ ही नहीं यूजर, ठीक है। तो इनवैलिड नेम स्पेस स्पेसिफाइड ब्लॉग डीबी यूजर्स, ये क्या है, मोंगो सर्वर एरर आ रहा है हमको, ओके। तो मोंगो डीबी से रिलेटेड हमारा एरर है कुछ, तो ये देखना पड़ेगा मोंगो डीबी का एरर क्यों आ रहा है हमें। मोंगो सर्वर एरर कनेक्शन डॉट सेंड कमांड, कनेक्शन
मोंगोडीबी के साथ हुआ तो है, क्योंकि हमको पता है कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, सर्वर भी कनेक्टेड है। मोंगो सर्वर एरर, ओके। तो यार ये मेरे लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि एआई का यूज कर करके आई गेस सबकी थिंकिंग ब्लॉक हो गई है, तो मेरी भी ब्लॉक हो गई है लगता है। बट लेट मी ट्राई और इसको डिबग करते हैं। इनवैलिड नेम स्पेस स्पेसिफाइड, ओके। इनवैलिड नेम स्पेस स्पेसिफाइड, तो हम मल्टर में तो नहीं है, डीबी में चल के, क्योंकि हमने यहाँ पे डीबी में लिखा है, ये सब चला है हमारा, क्योंकि ये सब में एरर नहीं आया है, और हमारा ऐप भी चला है। ऐप नहीं, इंडेक्स डॉट जेएस भी चला है, क्योंकि इसमें भी हमारा सर्वर कनेक्टेड एट पोर्ट भी हमारा आ गया, डीबी कनेक्शन फेल नहीं हुआ। और फिर जब हम ऐप में गए, तो ये सब चीज़ हुई होगी, ये राउट में गया होगा, राउट में रजिस्टर राउट में गया होगा, रजिस्टर राउट में अपलोड डॉट सिंगल अवतार आ रहा है, बट वो हमारा मल्टर है, ना कि मोंगोडीबी। मोंगोडीबी के साथ क्या होता है, मोंगोडीबी के साथ हम बात करें कंट्रोलर राउट में। तो इनवैलिड नेम स्पेस स्पेसिफाइड जो है, यूज़र के मॉडल के साथ हमने अभी बात की है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक्चुअली में यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की हो इस मॉडल में। इनवैलिड नेम स्पेस जो स्पेसिफाइड है, ब्लॉक डीबी डॉट यूजर्स, ओके। ब्लॉक डीबी डॉट यूजर्स, नेम स्पेस स्पेसिफाइड इनवैलिड। ठीक है, तो मुझे जितना लग रहा है ना, या तो हमारे जो हमने रेफरेंस किया है, ठीक है, यानी हमने जो यूज़र और ब्लॉक को लिंक किया है उसमें कुछ दिक्कत है। आई थिंक ऐसा कुछ दिक्कत बन रही है। इनवैलिड नेम स्पेस स्पेसिफाइड, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि क्या एरर है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये एरर ले चलते हैं और हम इसको गूगल करते हैं, ठीक है। तो मेरी दिक्कत ये है कि मुझे एआई यूज़ नहीं करना है इस प्रोजेक्ट में। तो इफ़ एनीबडी इज़ बोर्ड और इफ़ एनीबडी इज़ लाइक क्या फालतू कर रही है, तो यू कैन स्किप अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो ऐसे ऐसे ही करूँगी।
ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, परफॉर्म दिस। ओके, ओके। एक काम करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हाँ, ये ट्रेलिंग, ये जो स्लैश है ना, आई गेस ये नहीं होना चाहिए। ये मुझे हिंट मिला है, जो मैंने वहाँ पे उधर देखा है स्टैक ओवरफ्लो में। सो एक बार कंट्रोल सी करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। npm run dev करते हैं। ओके, वो एरर चला गया आई गेस। यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्लैश था जो मैंने रिमूव नहीं किया। ठीक है, एक और बार नोट क्या है ये, पोस्टमैन में चल के सेंड करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये एम है इस यूट्यूब चैनल में कि काफ़ी देर तक आई गेस फॉर एन ईयर, फॉर अ ईयर और समथिंग, मैं एआई का डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगी। जो भी मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊँगी उनमें। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि रेगुलरली एआई यूज़ कर के आई गेस इन अ वे आर थिंकिंग कैपेबिलिटीज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो एक वे में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और मेरे को लगता है नेगेटिव भी है। तो आई वांट अ सेफ स्पेस वेयर आई कैन मेक प्रोजेक्ट्स एंड नॉट यूज एआई। सो दिस इज माय एम। एनीवेज, ठीक है, तो देखते हैं और क्या एरर आ रहा है। एरर इन रजिस्टरिंग द यूजर एक और बार आया है, लोकल इमेज पाथ इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने कंट्रोलर में, यहाँ पे ठीक है, तो हमको ये एरर नहीं आया, यानी यूजर नेम फुल नेम ये सब चल रहा है। ठीक है, हमको यहाँ पे एरर आया है, लोकल इमेज पाथ इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या अवेलेबल है वो देखते हैं। हम्म तो ये हमको बता भी रहा है इस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने कंसोल नहीं किया है तो हम कंसोल करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग लोकल इमेज पाथ एंड देन इमेज लोकल पाथ। ठीक है, तो इसको मैं एक बार सेव करती हूँ, वापस चलते हैं, वापस इसको सेंड करते हैं। लेट मी सी कि क्या इमेज पाथ आ रहा है, नल आ रहा है कि क्या आ रहा है। ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल, है ही नहीं अवेलेबल। कंसोल्स नहीं दिखा रहा है आज। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा मल्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम पब्लिक में चले, अगर मल्टर काम करेगा तो पब्लिक में जाके टेम्प में जाके वो इमेज आनी चाहिए। क्या वो आ रही है? इमेज का नेम तो है, ठीक है, तो इमेज तो आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी इमेज यूज़र से एक्सेप्ट तो हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो पोस्टमैन में ये इमेज भेजी थी, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, पोस्टमैन से यहाँ पे तो आ गई, बट हमारे कंट्रोलर में इंजेक्ट तो नहीं हो पा रही, मतलब कंट्रोलर में उसका लोकल पाथ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेज नेम लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्टिंग बात देखो, देखते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात ये है, कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में मैंने इमेज ऑफ ज़ीरो लिखा है, बट अगर हम अपने राउट में चले और राउट में मैंने जो मिडलवेयर लिखा था उसमें मैंने नेम स्पेसिफाई किया था अवतार, यानी जो इनकमिंग इमेज है उसका नेम कैसे स्पेसिफाई होगा, अवतार के नाम से वो जानी जाएगी। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इमेज ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हटाती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ अवतार।
क्या ये अब काम करेगा? एक और बार इसको सेव करते हैं और पोस्टमेट में चलते हैं, फिर इसको सेंड करते हैं 1000th टाइम। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आके कुछ एरर आ रहा है क्या। अभी भी लोकल इमेज पाथ इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये अभी देखो कंसोल दिख रहा है। हम्म, होना तो नहीं चाहिए ऐसे वैसे। एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार स्टॉप करके वापस करती हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, सर्वर रन कर रहा है, मैं वापस सेंड करूंगी इसको। अम्म, या कभी कभी ऐसा भी होता है, पता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि इट इज नॉट डिफाइंड, कि पोस्टमैन ना एक मतलब थोड़ा इशू क्रिएट करता है, उसको बंद करके ऑन करना पड़ता है कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पिछली बार में उसको जब भी यूज किया है। हम्म, तो एक बार मैं क्या करती हूँ, पोस्टमैन को बंद करती हूँ। जो भी हमारा है सेव्ड ही है। ठीक है, इसको वापस स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो इफ दिस इज अ गुड प्रैक्टिस और नॉट, बट मेरे साथ ऐसा काफी बार हुआ है। सो इफ एनी ऑफ यू थिंक ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो टेल मी इन द कमेंट्स, और फिर बताओ फिर क्या क्या यूज किया जाए अल्टरनेट में। ठीक है। लेट मी सेंड। तो ये तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लोकल इमेज पाथ इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, एक और चीज मेरे माइंड में जो आ रही है, वो ये है कि यहाँ पे हमने अपलोड डॉट सिंगल जो यूज किया है ना, अम, हो सकता है ये सही से ना चल रहा हो, अम, जो कि चलना चाहिए आई गेस। बट मे बी ये सही से ना चल रहा हो, क्योंकि मैंने एक बार यूज किया था इसको, अपलोड डॉट सिंगल को, और ये वाला मेथड कभी कभी इश्यूज क्रिएट करता है। तो हम वापस चलते हैं मल्टर की npm में। तो अपलोड डॉट सिंगल ना यूज करके ना, अपलोड डॉट फील्ड्स यूज करने का ट्राई करते हैं। आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर कि फील्ड्स वाली चीज चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, बट करते हैं ट्राई। ठीक है, तो इसको मैंने लिया। अभी कोई बोलेगा ये भी तो कॉपी पेस्टिंग ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिडल वेयर आ गया। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आ जाएगा। हम्म थोड़ा सा और अच्छे से इसको स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, अपलोड डॉट फील्ड्स फील्ड्स। ठीक है, ट्राई करते हैं। फील्ड्स वैसे मल्टीपल फील्ड्स होना चाहिए, बट लेट मी एक्चुअली ना डू वन थिंग। लेट मी डिलीट दिस एंड ट्राई इट अगेन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कैसे, मैं एक्चुअली मैं इसको वापस सेव करना चाहती हूँ। दैट इज माई एम। कभी कभी वो स्टैटिक रह रह के ना करप्ट करता है। दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई माइट बी रॉन्ग। इसको सेव करते हैं, इसको सेंड करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब देखो लोकल इमेज का पाथ आ रहा है। लोकल इमेज पाथ अब आ रहा है।
पब्लिक में जाके टेम्प में जाके ये। तो अगर हम मल्टर यूज़ कर रहे हैं ना, तो अपलोड डॉट सिंगल मेथड जो है वो कभी-कभी प्रॉब्लम देता है। आई हैव नो आइडिया कि वो क्यों प्रॉब्लम देता है। मैंने चेक भी नहीं किया था, बट मेरे को ये पता है कि अपलोड डॉट फील्ड्स उसकी जगह यूज़ करो, बहुत बार ये काम कर जाता है और ये काम कर गया अभी। अब हमको कहाँ पे वापस एरर आया वो देखते हैं। ठीक है, तो पूरी फाइल हमारी एरर से भरी हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, एरर इन रजिस्टरिंग द यूज़र, रेफरेंस एरर आया है हमको अपलोड ऑन क्लाउडनरी पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पाथ में चले गए हैं। अपलोड ऑन क्लाउडनरी वाले फंक्शन में प्रॉब्लम आई है हमको। ठीक है, तो हम यूटिल्स में जाएंगे। यूटिल्स में हमने अपलोड ऑन क्लाउडनरी फंक्शन लिखा है, जो कि क्या लेगा, लोकल इमेज पाथ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में कंसोल कर देती हूँ द लोकल इमेज पाथ फ्रॉम कंट्रोलर। ठीक है, ताकि हमको पता चले अच्छा कंट्रोलर से हम इधर आए हैं लोकल इमेज पाथ। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है, 20th लाइन में प्रॉब्लम है। ये एरर में, एरर इन अपलोडिंग टू क्लाउडनरी, ये है क्या? ओके, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मे बी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया ढंग से, या ऐसा कुछ हो सकता है। एक बार हम देखते हैं कि लोकल इमेज पाथ क्या मिलेगा हमको। तो टर्मिनल में खोल लेती हूँ। काफ़ी नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है हमको। हम्म, ठीक है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो इसमें नहीं दिख रही है मेरे को। अम, एक बार npm डेव करते हैं। हम्म, और अब एक बार सेंड करते हैं। ठीक है, सेम वो परसिस्ट कर रहा है एरर। सो लाइन 21 में एरर तो है। ठीक है, तो अगर किसी ने क्लाउडनरी वाली वीडियो देखी थी, हमने इसको लिखते हुए काफ़ी एरर्स क्रिएट किए थे। हम कॉन्फ़िग करना भूल गए थे, हमने क्लाउडनरी एज वी टू लिख दिया था, वी टू एज क्लाउडनरी था। ठीक है, तो यहाँ पे या तो लोकल इमेज पाथ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो कंट्रोलर में वापस चलते हैं। लोकल इमेज पाथ तो है। ठीक है, और क्लाउडनरी में हम भेज भी रहे हैं उसको। अवेट होना है और इमेज पाथ फ्रॉम क्लाउडनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और कंसोल ऐड कर लेते हैं, इमेज पाथ फ्रॉम क्लाउडनरी। ठीक है, एक बार मैं अपना बंद कर देती हूँ, को पायलट बार बार ऑन हो जाता है। इमेज फ्रॉम क्लाउडनरी, देखते हैं क्या आएगा। तो मेन काम क्या है, एरर्स आ रहे हैं, कंसोल लिखो इधर उधर जहाँ पे भी लगता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। या फिर एक ब्रेक पॉइंट्स वाली चीज़ भी होती है, बट वो इधर तो नहीं है। ठीक है, तो अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, हमको कुछ कंसोल नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। ठीक है, तो हमको ये क्या दिखा है, क्लाउडनरी के कोड में हमने अभी लिखा था एक कंसोल लोकल इमेज पाथ फ्रॉम द कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर से इमेज पाथ तो आ रहा है इसमें। ठीक है, बट इसके बाद हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन में या तो हमारी दिक्कत है, ये रिस्पॉन्स वापस नहीं आ रहा है। एसिंग फंक्शन भी है। अ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्लाउडनरी की साइट पे चलते हैं, देखती हूँ। ठीक है, क्लाउडनरी की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, देखते हैं हमने फंक्शन सही से लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जितना मैं टाइम लगा रही हूँ ना, मेरे को लगता है कि 1 घंटे की वीडियो तो बन ही जाएगी। ये सब हम एआई की मदद से ना अभी 10 मिनट में कर लेते, 5 मिनट में। बट उससे कुछ सीखोगे नहीं तुम लोग, और मैं भी कुछ नहीं सीखूंगी। ठीक है, तो हमारा एम अगर सीखने का है, तो इधर उधर साइट्स पे जाना और टाइम लगाना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। वंस यू आर
a bit experienced, 1 year, 2 years, then you can do whatever you want. ठीक है, but during the learning process, if you jump directly to easy solutions or instant gratification or whatever, तो फिर नहीं होगा। मे बी हो जाए, बट मेरे को नहीं लगता। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड इमेज। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप की बैटरी कम है, आई विल बी बैक। तो इतना स्टूपिड एरर था, ठीक है, कि मैंने उसको भी सॉल्व भी नहीं किया। मैंने बस देखा कि इन्होंने क्या लिखा था और क्या पढ़ रहे थे तब से, मतलब मैं क्या पढ़ रही थी तब से अंधों की तरह। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। ठीक है, तो ये देखो क्या लिख रहे हैं ये यहाँ पे, तब से एरर इज नॉट डिफाइंड। तो वो ऑब्वियसली इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे कंसोल डॉट एरर लिखा है और मैंने यहाँ पे एरर लिखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट डिफाइंड। इसको सेव करते हैं और अब वापस पोस्टमैन से सेंड करते हैं हमारी बॉडी को, और फिर देखते हैं कौन से सेट ऑफ न्यू एरर्स आए हैं। ठीक है, मस्ट सप्लाई एपीआई की, अपलोडिंग द फाइल टू क्लाउडिनरी मस्ट सप्लाई एपीआई की। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो की यूज किया है यहाँ पे वो समहाउ ठीक नहीं है। ठीक है, तो क्लाउडिनरी की एपीआई की सही नहीं है, तो मतलब क्लाउड नेम तो ठीक है, की ठीक नहीं है। तो एक काम करते हैं, साइन अप करती हूँ। ठीक है, तो लेट मी साइन इन एंड आई विल बी बैक। ठीक है, हाय गाइस। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा डिबग किया, स्टैक ओवरफ्लो पे आके भी थोड़े सॉल्यूशंस देखे जो हमको एरर आ रहा था, दैट सप्लाई एपीआई की। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एरर किसी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। सो देयर वर सम सॉल्यूशंस दैट आई चेक्ड आउट। ठीक है, एक इंसान ने क्या बोला था कि जो अपने जो क्लाउडनरी के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं उनको इंक्लोज करो ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो वो भी मैंने चीज़ ट्राई की, दैट डिडंट वर्क। ठीक है, सो इफ आई स्क्रॉल डाउन, एक इंसान ने क्या लिखा था कि फॉर हिज फाइल व्हाट वाज हैपनिंग इज दैट हिज क्लाउडनरी डॉट कॉन्फिग में जो उसने वेरिएबल्स लिखे हैं दे वर गेटिंग अपलोडेड इवन बिफोर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वर बीइंग अवेलेबल। ठीक है, तो हमको पता है कि अल्टीमेटली वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में डिफाइंड है जो भी हमारे क्लाउडनरी का नेम है, एपीआई की है। तो अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल से लोड नहीं होंगे, फाइल लोड नहीं होगी, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा क्लाउडनरी के कोड में। ठीक है, सो व्हाट इज सजेस्टेड इज कि अपना जो डॉट env कॉन्फ़िग है ना, एक बार अपने क्लाउडनरी के कोड में लिख दो। ठीक है, तो व्हाट आई डिड इज मैंने ये चीज़ की। पहले अगर हमको ध्यान हो तो ये चीज़ यहाँ पे एडेड नहीं थी। ठीक है, ये हमने सिर्फ index.js में यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज में ऐड किया हुआ था। सो व्हाट आई डिड इज यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया। एज सुन एज आई डिड दैट, पहले देखो यहाँ पे हमको सारे एरर आ रहे थे, इमेज पास फ्रॉम क्लाउडनरी इज नॉट अवेलेबल, और इफ आई सी सप्लाई एपीआई की एरर भी जो आ रहा था। हाँ, ये देखो मस्ट सप्लाई एपीआई की एरर आ रहा था हमको। ठीक है, सो एज सुन एज आई डिड दैट, ये एरर सॉल्व हो गया एंड फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली टू क्लाउडनरी हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ हो रही थी एंड नाउ दिस इज सॉल्व्ड। सो आई विल नाउ लेट्स लुक एट दी अदर एरर्स। ठीक है, जो आएंगे या जो भी है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है, इतना तो अब हो रहा है कि हमारी इमेज क्लाउडनरी में अपलोड हो रही है। ठीक है, अगर हम अपने टर्मिनल में ये कंसोल देखें ना, इमेज पाथ फ्रॉम क्लाउडनरी और जो पूरा पाथ आ रहा है, या आई वुड से ऑब्जेक्ट आ रहा है जो क्लाउडनरी रिटर्न कर रहा है, वो कंसोल हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ये एरर भी अब थ्रो नहीं होगा। ये एरर तब थ्रो होता है जब हमको क्लाउडनरी से पाथ नहीं आता। ठीक है, जो अभी तक हो रहा था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में वो जा रहा है यूजर मॉडल में और जा रहा है एक मॉडल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको समझ में आ रही है। अब हम अगर नीचे स्क्रॉल करें अपने टर्मिनल में, तो मुझे देखो एरर क्या आ रहा है। एरर आ रहा है यूजर वैलिडेशन फील्ड इमेजेस कास्ट टू स्ट्रिंग फील्ड फॉर वैल्यू। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या लिखी है, सेम जो क्लाउडिनरी से वैल्यू आ रही है ना, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है,
तो ये चीज़ हमको समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं क्या हो रहा है, अगर मैं हमारे यूज़र मॉडल में चलूँ, तो यूज़र मॉडल में हमने इमेज के लिए जो डिफाइन किया ना, वो स्ट्रिंग डिफाइन किया कि टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी। तो अभी हो क्या रहा है कि क्लाउडीनरी हमको एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और हमने यहाँ पे स्कीमा में अपने डिफाइंड है कि इमेज को स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है? तो वो एक मिसमैच हो रहा है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो एरर हमको आ रहा है ना, इमेजेस कास्ट टू स्ट्रिंग फेल्ड फॉर वैल्यू, इसको लेते हैं और इसको हम अपने नेट पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं स्टैक ओवरफ्लो में क्या आ रहा है, ठीक है? सो दे ऑल्सो हैव रिटन कि मोंगो स्कीमा एरर है, वो हम समझ गए कि स्कीमा में कहीं ना कहीं मिसमैच है। मैं यहाँ से पास तो कर रही हूँ एक ऑब्जेक्ट और वहां पे इमेज एक्सेप्ट करिए स्ट्रिंग आएगा, ठीक है? तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब? देखते हैं। ठीक है, तो ये इसने दे देखते हैं किसी का सोल्यूशन। तो मैं देखती हूँ और आई विल बी बैक कि क्या सोल्यूशन निकला, ठीक है? ठीक है, तो मैंने अभी तक एरर रिमूव नहीं किया है और मुझे पता भी नहीं सोल्यूशन क्या है, बट मोंगोडीबी में यहाँ पे देखते देखते समवन हैड रिटन कि आई वाज एबल टू no, not this one. Yeah, someone had written, I ran into the same issue, had forgotten to await for a promise, ठीक है? और फिर मैं अपने कंट्रोलर में आई और मैंने देखा कि यहाँ पे तो हम अवेट कर रहे हैं यूजर मॉडल को क्रिएट करते हुए, सो वी डिडंट गेट एनी एरर्स एट दैट पॉइंट, बट यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मॉडल से हम बात कर रहे हैं वापस यूजर मॉडल से, बट हम अवेट नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है? तो मैंने अवेट लगाया एंड नाउ लेट्स सी अगर ये काम कर जाए, क्योंकि एकदम लास्ट स्टेप पे हैं हम। अम, तो इसको एक बार कंट्रोल सी करते हैं एंड npm रन, बहुत नीचे हम तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो पोस्टमैन से एक बार सेंड करके देखते हैं हम। ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं पता क्या हो रहा है, हमारे मॉडल में यूजर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्रोलर में ना जो क्रिएट वाला लिखा था ना, यूजर हमारा क्रिएट होते जा रहा है अब, और कहीं ना कहीं एंड वाले में हमको एरर थ्रो हो रहा है जब रिस्पॉन्स वापस आना है, बट यूजर तो क्रिएट हो गया ना, ठीक है? तो वो चीज वो हमारे सेव हो रही है। तो एक बार चेंज करते हैं, प्रॉब्लम हमको आती है यूजर नेम में, सो और ईमेल में, ठीक है? तो ये एक बार सेव करते हैं और इसको अब सेंड करते हैं। मतलब ऐसा वो है कि एरर सॉल्व हो ही नहीं रहे हमारे, है ना? ठीक है, कुछ ना कुछ फिर एरर आया है हमको। ठीक है, ये वापस हमको वो एरर आ रहा है डुप्लीकेट पासवर्ड वाला। हम्म। ठीक है, मुझे एक बार वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि एज आई प्रॉमिस्ड मैंने यूज़र को के पासवर्ड को हैश करके स्टोर करना था, बट अभी वो चीज़ तो हुई नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए अभी? एक काम करते हैं, वी शुड नॉट दिस शुड नॉट कॉज एनी एरर, बट समहाउ इट इज। उसका रीजन मेरे को समझ नहीं आया है। ठीक है, एक काम कर रही हूँ मैं, npm run dev करूंगी और मैं पोस्टमैन को अब
वापस रिस्पॉन्स सेंड करूँगी इन द सेंस कि ये सब डिलीट ओके हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया है। एक और बार वो चीज़ करके देखते हैं क्योंकि मैंने वहाँ से रीस्टार्ट किया है। तो हम इसको यूज़र नेम चेंज करते हैं, पर्सनल जो ईमेल है उसको भी चेंज करते हैं, पासवर्ड को भी चेंज कर लेते हैं एंड इसको सेव करते हैं। डिबग ठीक है, हमारा चल रहा है सर्वर एंड देन वील डू अ सेंड। ठीक है, तो हमको रिस्पॉन्स आ रहा है। एक बार टैली भी कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो कॉपी यूजर नेम 212 है। ठीक है, दैट दिस इज गुड। ठीक है, इमेजेस में देखो यूआरएल जो आ रहा है वो ये आ रहा है एंड अब तुम बोलोगे कि ये रिस्पॉन्स कैसे आया। ठीक है, तो उस पे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे अपने कंट्रोलर में रिस्पॉन्स में क्या क्या सेंड किया है। ठीक है, हमने रिस्पॉन्स सेंड किया है स्टेटस 200 का। एक मैसेज है यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और फिर यूज़र बॉडी। ये यूज़र बॉडी कहाँ से आई, यहाँ से आई। यहाँ से हमने बोला कि सब कुछ सेंड करो जो जो हमने मॉडल में डिफाइन किया है अपार्ट फ्रॉम पासवर्ड, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमको क्या क्या आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, मैसेज आ रहा है यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आईडी आ रही है, फुल नेम, ईमेल, इमेजेस और ये सब आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट टू शो यू यहाँ से मैं ऐसे रिमूव करती हूँ, इसको सेव करती हूँ। यहाँ से मुझे यूज़र को चेंज करना पड़ेगा अदरवाइज वी विल गेट, क्योंकि हम अभी सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं। अगर मैं लॉगिन कर रही होती तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग यूज़र को भी मैं लॉगिन कर देती। ठीक है, बट अभी हमने जैसे कंडीशन डिफाइन किया, यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, ईमेल को भी एक बार चेंज कर लेते हैं, वो भी यूनिक होना चाहिए। पासवर्ड का कुछ चक्कर बन रहा है, जो हमने हैश वगैरह नहीं किया है वो भी हम अभी ठीक करेंगे। पासवर्ड भी मैंने एक बार चेंज किया। अब जब मैं सेंड करती हूँ ना तो आई शुड ऑल्सो गेट द पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ मैंने वहाँ से रिमूव कर दी, तो रिस्पॉन्स में पासवर्ड भी आना चाहिए। ये देखो पासवर्ड भी आ रहा है। ठीक है, सो दिस वीडियो वॉज आई वुड से वेरी वेरी गुड इन द सेंस कि हमने इतना डिबग किया, इसमें ऐसा कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, मन के इस पार्ट से रिलेटेड, कंट्रोलर आउट और ये सब से रिलेटेड जो हमको दिखाना हो। ठीक है, इतना हमने डिबग किया है। इतना तो मैंने फर्स्ट टाइम जब अपना प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी एरर्स नहीं आए थे। सो मेन रीज़न वाज कि हमने पूरा कंट्रोलर लिख दिया, राउट लिख दिया और फिर डिबग करना स्टार्ट किया जब पोस्टमैन से एक बार सेंड कर रहे थे। रादर इफ वी वुड हैव डिबग्ड ऑन द गो तो अलग बात होती, इतने एरर्स नहीं आते, बट दैट इज़ फाइन। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा है, हम एक यूज़र को रजिस्टर कर पा रहे हैं। ठीक है, और हम वो भी देख रहे हैं कि अगर हमारा पासवर्ड, अगर हमारा यूज़र नेम या ईमेल भी सेम हो रहा है तो भी हमको एरर थ्रो हो रहा है दैट दिस यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी हो रही हैं अभी। अभी नेक्स्ट वीडियो में पोस्टमैन भी हमने चला के देख लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में वी विल क्रिएट सम मोर कंट्रोलर्स एंड राउट्स एंड विल डू इट मोर क्विकली। ठीक है, जल्दी से हम जितना हमने अभी टाइम लिया उतना नहीं लेंगे, जल्दी से हम लॉगिन कराना है यूज़र को वो करेंगे। एंड बाकी भी जो कंट्रोलर्स हैं, इफ़ यू कैन थिंक ऑफ सम, जैसे हमको ब्लॉग भी क्रिएट करना है, वो उसका भी कंट्रोलर लिखेंगे एंड विल डू इट। ठीक है, तो ठीक है, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया क्योंकि आई वाज़ बिज़ी डूइंग सम अदर वर्क। ठीक है, बट आई विल ट्राई टू बी एज़ कंसिस्टेंट एज़ आई कैन बी। Yeah, I'll meet you in the next video. Thank you for watching.